हाँ जी भाई, सत श्री अकाल जी सारियां नू। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, अभी मुझे कुछ भी लेक्चर देने की इच्छा नहीं कर रही है। चलो स्टार्ट करते हैं। अपने को इसमें ऑपोजिट बताना है, ठीक है, मतलब विलोम बताना है। डिमिनिश का मीनिंग होता है घटाना किसी चीज़ को, ठीक है, घटना। अब देखिए इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? घटाना। इंक्रीज बढ़ाना या बढ़ना, ठीक है, करेक्ट है ये तो। वैसे डिक्रीज भी होता है इंक्रीज का, ठीक है, लिख लीजिएगा कहीं भी। ये रहा डिक्रीज। ये दोनों आपस में एंटोनियम सिनोनियम्स हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ रिलेशन मिलता रहेगा। इम्प्रूव मतलब कि किसी चीज़ में कुछ भी सुधार, और इंट्रोड्यूस आपको पता है, किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, किसी चीज़ के बारे में बताना, जैसे इंट्रोडक्शन। कंप्लाई का मीनिंग हो जाता है आपका पालन करना, ठीक है, जो अपन नहीं करते हैं जनरली। पालन करना, ये कंप्लाई ऐसा काम जो हम करते ही नहीं है, ठीक है। कंप्लाई मतलब पालन करना। इसका ऑपोजिट बताना है आपको, तो इसका ऑपोजिट। और वैसे भी कंप्लाई का मीनिंग आज्ञा पालन और पालन भी करना हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है चैलेंज, ठीक है। इसका आपका प्रॉपर जो ऑपोजिट है वो है आपका चैलेंज। क्यों है? अब देखिए, कंप्लेंट का मीनिंग होता है शिकायत। compete का मीनिंग स्पर्धा है, किसी से कंपटीशन करना, ओके। कंफर्म, अनुरूप। ये कंफर्म ये वाला नहीं है, सी एन एक ही आता है ना, आई भी आता है, फिर आर एम होता है। ये कंफर्म तो बोलते हैं ना कि तेरा आना कंफर्म है ना, श्योर है ना, वो कंफर्म। अनुरूप। और ये वाला कंफर्म है अनुरूप, किसी भी चीज़ के अनुरूप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म है, फॉर्म, रूप, ठीक है। तो यहाँ पे बचा क्या है आपका? चैलेंज, जो थोड़ा मिलता जुलता इससे लग रहा है। तो इस तरह के आते हैं जो अपने को बिल्कुल एग्जैक्ट मैच नहीं होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस देते हैं वहाँ पे, ठीक है। एसएससी का है ये क्वेश्चन। क्योंकि चैलेंज को आप ऐसे देख लेते हैं ना कि चैलेंज मतलब चुनौती, मतलब किसी चीज़ के पालन नहीं कर रहे हो आप, उस चीज़ को चैलेंज कर रहे हैं। दिस इज अगेंस्ट की बात भी कर सकते हैं इसमें हम, ठीक है। देखिए, ट्रेचरस का मीनिंग क्या होता है आपका? ट्रेचरस का मीनिंग होता है आपका नमक हराम, ठीक है। नमक हराम कितना नया वर्ड है, बिल्कुल लर्न कर लो अभी। ट्रेचरस, आप तो टीचरस से कर लो इसको यार। टीचर, अभी तो आपका और टीचर का बहुत ज़्यादा अच्छा वाला वो चल रहा है, बिल्कुल, ठीक है। तो ट्रेचरस का मीनिंग होता है नमक हराम। आप तो ऐसी बात समझ लो यार कि मैं आपको टीच कर रही हूँ, ठीक है, फिर भी आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे हो। इतने एफर्ट्स में डाल रही हूँ, बट आप बिल्कुल एफर्ट्स नहीं डाल रहे लाइक करने में, तो नमक हरामी हो रही है ना थोड़ी बहुत यहाँ पे। तो वैसे लर्न कर लो, बुरा मत मान जाना, दिल पे मत ले लेना। मैं सिर्फ याद कराने की कोशिश कर रही हूँ कि बहुत सारे हो जाएंगे तो शायद आपको इन बातों से याद रह जाए, तो इसलिए पंचायत करनी पड़ रही है, ठीक है। टोटल मिला के मैं सेशन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना चाह रही हूँ। वैसे मैं बहुत सीरियस मोड में पढ़ाती हूँ, पर मुझे लगा कि यार थोड़ा बहुत तो चेयर अप होना चाहिए। तो देखिए, नमक हराम का क्या हो जाएगा? जो नमक हराम है उसका बिल्कुल ऑपोजिट, फेथफुल, वफादार। नमक हराम वो होगा जो बिल्कुल भी वफादारी नहीं करे, और फेथफुल मतलब वफादार। अब देखिए, टैक्टफुल का मीनिंग होता है विनम्र, मतलब कि जो थोड़ा सॉफ्ट नेचर्ड है। यार ते फोन ने मेरे को परेशान कर रखा है वीरो। चलिए, हाँ जी, ये टैक्टफुल की हम बात कर रहे थे, विनम्र हो गया आपका, ठीक है। अब वायलेंट है, वायलेंट का मतलब आप जानते हैं हिंसा, लड़ाई झगड़ा, वो सब चीज़ें। फॉल्स का मीनिंग झूठ, आप सबको पता है। ये कंप्लीट हो गया आपका ऑपोजिट, हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड आ गया इंक्वेस्टिव। इंक्वेस्टिव का मीनिंग जिज्ञासु, आप हिंदी में पढ़ते हैं जिज्ञासु, ये भी वन वर्ड है। जो जानने में इच्छुक हो वो जिज्ञासु होता है, कोई भी चीज़ जाननी हो जिसमें इच्छुक हो वो जानने में, ठीक है। तो जिज्ञासु का आपको ऑपोजिट करना है अनकंसर्न, जिसका ध्यान ही नहीं है, भाड़ में जाओ या कुछ नहीं जानना अपन को, तो जो ज़रूरी है वो भी नहीं जानना अपने को। अनकंसर्न, बेपरवाह, ठीक है। कंसर्न मतलब जो परवाह करे, जिसको ध्यान हो किसी चीज़ का, बट बोलते नहीं कि वो इस चीज़ को लेके कंसर्न है, ठीक है। तो वो चीज़ है कि उसको इस चीज़ की परवाह है, वो तुम्हें लेके कंसर्न है, उसको तुम्हारी परवाह है। दिस इज। तो यहाँ पे इसका तो देखिए ऑपोजिट इंक्विजिटिव क्या होता है? जिज्ञासु। इंक्विजिटिव होता है जिज्ञासु। आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप लोग इंक्विजिटिव नहीं हैं, अभी आप जिज्ञासु नहीं है, इसलिए अभी अपनी जॉब नहीं लगी। आप जिज्ञासु बन जाइए, आपको क्या बनना है? इंक्विजिटिव बनना है, और आपकी छेती छेती जॉब लग जाएगी। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, बट एफर्ट्स तो आपके हैं यार, ठीक है। तो अनकंसर्न हो गया। इनएडिक्वेट क्या होता है? अपर्याप्त। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, इनएडिक्वेट का मीनिंग होता है अपर्याप्त। अनकंफर्टेबल का मीनिंग असुविधा, कंफर्टेबल का मीनिंग सुविधा। इमेच्योर का मतलब अपरिपक्व, ठीक है। और मेच्योर का मतलब परिपक्व। बोलते नहीं है उसमें मेच्योरिटी नहीं, वो भी मेच्योर नहीं है, मतलब उसमें उतनी समझदारी नहीं है अभी, ठीक है। तो वो तो जो इमेच्योर है वो तो समझदारी नहीं है, जो मेच्योर है उसके अंदर समझदारी है। नेक्स्ट इज वैकेंट। वैकेंट का मीनिंग होता है खाली,
ठीक है। अब देखिए इसका खाली है, अब आपको इसका ऑपोजिट बताना है, तो देखिए खाली का वेकेंट का क्या होगा, ऑक्यूपाई, ठीक है, मतलब कब्जा। भाई कोई चीज़ खाली है, कोई चीज़, कब्जा का मतलब ये नहीं छीन लिया है, कब्जा मतलब भरी हुई है कोई चीज़, ठीक है। दिस रूम इज वैकेंट एंड दिस रूम इज ऑक्यूपाइड, ठीक, कि ये कमरा खाली है, तो ये ऑपोजिट हो गए आपके एक दूसरे की। अब है एग्जिक्वेट। एग्जिक्वेट का मीनिंग होता है खाली करना। अब देखिए एग्जिक्वेशन क्या होता है कि अपन ज़मीन खोद के मिट्टी वहाँ से निकाल रहे हैं, तो वो चीज़ जगह खाली हो रही है ना, वो एग्जिक्वेट हो जाता है एक तरह से, कि मिट्टी उस जगह को छोड़ के कहीं अपन ऊपर डाल रहे हैं, वो एग्जीक्वेशन वो चीज़ भी हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। नहीं, मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया इसमें, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इवैक्यूएट है ये, ठीक है, इवैक्यूएट है, इवैक्यूएट। तो इवैक्यूएट का मीनिंग होता है किसी चीज़ को खाली करना या किसी चीज़ को छोड़कर जाना, ठीक है। वैलिडेट का मीनिंग हो जाता है सत्यापित। वैलिडेशन आप जानते ही हैं, सत्यापित। एम्प्टी का मतलब हो जाता है खाली, ओके। स्टील का मीनिंग होता है बासी, बासी खाना, और इसका ऑपोजिट होता है फ्रेश, ये ध्यान रहेगा। अब देखिए इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये आपका स्टील है, स्टील का मतलब होता है चोरी करना, चुराना। ओल्ड का मतलब होता है पुराना, और स्टॉक का मीनिंग होता है पीछा करना, अपन बोलते नहीं है, ठीक है। और डंठल भी होता है स्टॉक का मीनिंग, मतलब किसी भी चीज़ की डाल, वो भी स्टॉक होता है, ठीक है। अब देखते हैं एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मीनिंग होता है आपका धन, सिनोनियम है ये उसका, धन संपत्ति, ठीक है। एफ्लुएंस का मीनिंग, इन्फ्लुएंस नहीं है, एफ्लुएंस का मीनिंग धन होता है। इसका ऑपोजिट हो गया पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब गरीबी। एफ्लुएंस का मीनिंग हो गया आप धनी मान लीजिए इसको, और ये हो गया आपका गरीबी, ठीक। इन्फ्लुएंस का मीनिंग प्रभाव होता है। नेग्लेक्ट का मीनिंग उपेक्षा करना। फॉर एग्जांपल आपकी दो फ्रेंड्स हैं, एक आपकी एक सुनीता हो गई, एक रीमा हो गई। आप रीमा को तो बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, पर उसी जगह पे आप सुनीता को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। दिस इज मतलब उसको इंपॉर्टेंस कम दे रहे हैं। सैम्बलेंस का मीनिंग हो जाता है आपका दिखावा, झलक, आभास, ठीक है। सैम्बलेंस नया वर्ड है, ध्यान रखिएगा। आई डोंट थिंक सो कि आपको पता होगा अभी ये, ठीक। सलाइंट। अब देखिए कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि इसका सलाइंट फीचर्स लिखिए। सलाइंट का मीनिंग मुख्य फीचर्स लिखो, कबाड़ा वबाड़ा मत लिखो, सिर्फ सलाइंट फीचर। वो साइलेंट नहीं होता, वो सलाइंट होता है। सलाइंट का मीनिंग होता है मुख्य, ठीक है। तो इसका भी देखिए ऑपोजिट जो होगा क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट इनसिग्निफिकेंट। भाई सलाइंट तो हो गया मुख्य, और इनसिग्निफिकेंट मतलब तुच्छ, जिसकी कोई, मुख्य तो मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तुच्छ मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं, जो बिल्कुल तुच्छ है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं, ठीक है। आपको इजी बहुत हो जाएगा पर चूज करना कैसे, देखिए करेक्ट आपको पता है, सही। सेंट्रल आपको पता है। कन्वीनियंट का मतलब सुविधाजनक। तो बच क्या रहा था, यही बच रहा था। अगर इसका मीनिंग भी नहीं होगा तब भी आप पिक कर लेंगे इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। डोरमेंट का मीनिंग होता है प्रसुप्त, ठीक। इनएक्टिव, जो एक्टिव नहीं है। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा एक्टिव, ठीक है। डोरमेंट ध्यान रखिए, इनएक्टिव नहीं पूछेंगे वो आपसे, डोरमेंट देंगे वो आपको। इजी वर्ड थोड़ी दे देंगे वो, बिल्कुल है तो इजी, पर डोरमेंट दे दिया अपने को, नहीं मीनिंग पता तो फिर दिक्कत है। इनएक्टिव, डोरमेंट का मतलब इनएक्टिव, जो एक्टिव नहीं है, ऑपोजिट हो जाएगा एक्टिव। हम्बल का मीनिंग होता है विनम्र, विनीत। क्विक का मतलब होता है जल्दी, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है ताकतवर, ठीक है। हाँ जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 9 मिनट का वीडियो होने आ रहा है, लिख नहीं रहे हैं तो लिखते रहिए, वरना बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, फिर ये वीडियोस देखने का कोई भी मतलब नहीं है। आपसे कोई, आप कोई और वीडियो देखते होंगे, आपसे कोई नहीं कहता है लिखने के लिए, तो वो उनका इशू है, बट मैं बिल्कुल ये चाह रही हूँ कि आप अगर 10 मिनट लगा रहे हैं इसमें, तो उसकी कुछ वैल्यू निकले। वैल्यू तभी निकलेगी जब इसको लिखेंगे। एक बार सोच के तो देखो कि लिखोगे ही नहीं तो क्या बार बार वीडियोस देखते रहोगे। आज मेरे देख रहे हो, एग्जाम टाइम पे किसी और की फिर आप देखोगे, कोई PDF डाउनलोड करोगे, कहीं से जेरोक्स कराओगे, उससे मिलेगा क्या, कुछ भी नहीं, सिर्फ टाइम वेस्ट ही होगा। तो आपको समझना है क्या है क्या नहीं है। और अगर यार अच्छा लग रहा है ना वीडियो, दब के सपोर्ट कर दिया करो प्लीज़, भाई मेहनत लगती है यार, समझा करो बात को। फिर वही चीज़ आती है कि मैं आपको परफॉर्मेंस दे के तो मैं आप लोगों का वो नहीं कर सकती, इंटरेस्ट ग्रो नहीं कर सकती, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, ध्यान रखिए सारे।